जय हिंद सभी को। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं बता दूं बेटा कि इस वीडियो में हम लोग जो खिलजी साम्राज्य है उसके विस्तार के बारे में बात करेंगे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो है खिलजी वंश का बहुत योगदान रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ अपना शासन किया, इसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये जो सिलेबस है बेसिकली बीए और एमए दोनों के बच्चों के लिए है। मैं सेमेस्टर और ये स्पेसिफाई नहीं करूँगा यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये जो वीडियो होते हैं वो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रहते हैं। अच्छा, मैं सभी बच्चों से बेटा मैं कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियो आपको ठीक लगे ना, आप लोग एक यस का कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यदि कोई भी टॉपिक जिस पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो जो है आपको अवेलेबल कराने का प्रयास करूँगा। आपके कॉलेज से रिलेटेड, कॉलेज के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मैं कोशिश पक्का करूँगा उससे रिलेटेड वीडियो बनाने का। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा इस वंश की स्थापना हुई। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है भतीजे थे इनके, और जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद इन्होंने खिलजी वंश को आगे बढ़ाया। अब उत्तर भारत में विस्तार कहाँ कहाँ था, देखिए इनको आप सीक्वेंस से याद करना। मैं अभी भी बता दूँ कि उत्तर भारत में गुजरात विजय, राजपूताना अभियान, रणथंभौर विजय और मालवा और मारवाड़, इनको आप लोग सीक्वेंस से याद करना, बिल्कुल सीक्वेंस से। 1298, इसके बाद चित्तौड़ का पतन 1303 का साका सबको याद है। इसके बाद रणथंभौर हमीर देव के टाइम पर, और इसके बाद मालवा और मारवाड़, इनको आप लोग बिल्कुल सीक्वेंस से याद कर लेना। और चाहो तो इनको इस तरीके से आप लोग एग्जाम में लिखना, ठीक है ना। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जितना पढ़ोगे उतना कम है, लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, कोई रिसर्च नहीं करना हमें यहाँ पर। अच्छा, इनका जो उद्देश्य था ना, सिर्फ क्षेत्रीय विस्तार नहीं था, ये चाहते थे कि जो उनके व्यापारिक मार्ग हैं, जो समृद्ध केंद्र है, उन पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए। दक्षिण की ओर इसके बाद इन्होंने रुख किया। देखिए, अब दक्षिण में आपको एक तो देवगिरी पर प्रथम आक्रमण, इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि देवगिरी वाला जो है इसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देवगिरी कहाँ पे स्थित है, वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है, इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। देवगिरी से जो संपदा मिली उससे इन्होंने दिल्ली के शासन पर अपना जो दावा था वो मजबूत किया। अब आप यहाँ पर फिर क्रम से याद कीजिएगा कि किस क्रम से इन्होंने ये आक्रमण किए और कहाँ कहाँ पर विस्तार हुआ। देखिए, देवगिरी, उसके बाद आप देखोगे वारंगल, और इसके बाद जो है होयसल साम्राज्य, और इसके बाद पांड्य राज्य। ये इतने जगह जो है अभियान चलाए अलाउद्दीन खिलजी ने। तो साउथ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य रहा, और 1307 से 1311 तक इन्होंने प्रमुख दक्षिण के राज्य थे उन पर कब्जा किया एक प्रकार से। साम्राज्य का जो चरमोत्सर्ग था अलाउद्दीन खिलजी का, वो आप यहाँ पर देखोगे कि केंद्रीय जो स्तर थे वो थे इनके दिल्ली, आगरा और मेरठ, इन पर तो इनका बिल्कुल डायरेक्ट कंट्रोल था। सीमावर्ती क्षेत्र थे, वहाँ इनका पूरा कंट्रोल नहीं था, हालांकि इन्होंने आक्रमण जरूर किए वहाँ भी। हम लोग देखें कि कराधीन प्रांत, यानी जहाँ टैक्स इन्होंने वसूलना शुरू किया, और चाहे मालवा, गुजरात, राजपूताना जैसे क्षेत्र थे जहाँ खिलजी के प्रशासक थे, और सामंत राज्य जहाँ साउथ में थे, जहाँ देवगिरी और वारंगल जैसे राज्यों को शामिल किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या है, खिलजी साम्राज्य जो है अपने चरमोत्सर्ग पर था। अच्छा, मैं एक चीज़ और बेटा सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियोज़ मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि आप लोग इसको कितना और किस हद तक देख रहे हैं, लेकिन ये इसका उद्देश्य सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। प्रशासनिक जो परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए फैक्ट्स उतने नहीं हैं इन स्लाइड्स में, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर फ़िलहाल जो है सिर्फ कॉलेज वाले बच्चों को ज़्यादा हेल्प करना है, जो कि 1 वीक सीरीज और दूसरे मैटर से पढ़ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वो लोग जो है थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाई शुरू करें, जिससे कि उनका जो पढ़ने का स्तर है थोड़ा सा बढ़े और इन फ्यूचर में उनको लाभ हो। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो जो है आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। अच्छा, हम लोग राजनीतिक प्रभाव की बात करें कि खिलजी के साम्राज्यवाद का क्या प्रभाव पड़ा, तो उत्तर दक्षिण का एकीकरण हुआ, नई प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हुआ, राज्य प्रबंधन के नए मॉडल का प्रादुर्भाव हुआ, आर्थिक प्रभाव पड़े जिसमें जो है व्यापार बढ़ा, भूमिकर प्रणाली बढ़ी, धन का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया, सांस्कृतिक प्रभाव यहाँ पर दिखाई दिए,
खिलजी साम्राज्यवाद में जो है देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप पर खिलजी वंश का बहुत ज़्यादा प्रभाव नज़र आता है। अब आप निष्कर्ष में ये जरूर लिखिएगा कि राजनीतिक योगदान क्या रहा खिलजी वंश का, कहाँ कहाँ प्रभाव हुआ, और किस तरीके से जो है प्रशासनिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी भारत जो है चरम पर पहुंचा। सैन्य नवाचार किए गए क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान बहुत ज़्यादा थे, और इसीलिए आप देखोगे कि इन्होंने चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दक्षिण हो, सब जगह सफलता भी प्राप्त की, क्योंकि इनकी युद्ध की रणनीति काफ़ी कुशल थी, आक्रामकता थी बेसिकली। भविष्य की नींव इन्होंने रखी खिलजी साम्राज्यवाद ने, कि एक मॉडल प्रदान किया जिससे तुगलक और लोधी और बाद में मुगल साम्राज्य की नींव जो है भारत में पड़ी। तो ये टॉपिक मेरे सामने काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इनको याद करें और लिखें अच्छे से एग्ज़ाम में। अच्छा, यदि आप भारत का नक्शा यदि बनाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल एज इट इज़ बने। मैं ये कह रहा हूँ कि भले ही वो सांकेतिक रूप से भी यदि आप मैप बना के दे देते हैं तो वो भी एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि सांकेतिक मैप भी जो है आपके लिए यूजफुल रहेगा। और वहाँ आप दिखा दो कि अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ राजधानी बनाई, यहाँ ये विजय, ये विजय, ये विजय। तो मैप का जब आप प्रयोग करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू बच्चों।